नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस जुर्म की दुनिया की दास्तां बहुत लंबी है। शायद मैं सुनाते सुनाते थक जाऊँगा, मगर ये जुर्म और इसकी सीमाओं का अंत नहीं मिलेगा। तो देर न करते हुए आज की हम अपनी एक नई कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है गढ़वाल ज़िले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज़ाद नगर टोले से। आज आज़ाद नगर टोले में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आज एक घर के सामने एक महिला की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है और जिस महिला की उम्र तकरीबन 40 वर्षों के आसपास बताई जा रही है। और इस घटना की जैसे ही पुलिस को जानकारी होती है, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद वो सीधे बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, मानो ऐसा लगता है जैसे इस महिला से किसी की बहुत पुरानी और गहरी रंजिश रही हो, क्योंकि इतने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या करना काफ़ी डरावना होता है। एक एंगल से तो पुलिस को सबसे पहले ये लगता है कि किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी थी लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और ही होता है, जिसमें आमतौर पर देखा जाता है कि पति अपने परिवार और पत्नी को खुश रखने के लिए, भरण पोषण करने के लिए अक्सर बाहर ही कमाने जाते हैं। इस परिवार की भी कुछ इसी प्रकार से कहानी थी। पत्नी का नाम किरण देवी होता है और पति का नाम सुनेश्वर चंद होता है। सुनेश्वर चंद अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाने राजस्थान के एक बिल्डर के पास, जो शटरिंग का काम करता है, चला जाता है। पति को गए हुए महज 1 महीने होते हैं और अक्सर पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। सुनेश्वर चंद अपने काम को करता है। वहाँ से घटना के 1 दिन पहले फ़ोन पर बात करता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बात करता है और 1 दिन पहले परिवार काफ़ी अच्छे से रहता है। अगली सुबह ही इस घटना को सुनकर सुनेश्वर के पैरों से तो मानो ज़मीन ही खिसक गई हो कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इस घटना की जानकारी जैसे ही गढ़वाल ज़िले के पुलिस अधीक्षक को पता चलती है, वो तुरंत इस पर टीम बनाकर जांच करने की आदेश दे देते हैं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी रहती है, जिसमें पता चलता है कि जो महिला मरी है, जिसका नाम किरण देवी था, उसकी कुल्हाड़ी से काटकर बेहद ही दर्दनाक तरीके से हत्या की जाती है। धीरे धीरे पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है और पुलिस जैसे ही घटना की शुरुआत करती है, वैसे ही पता चलता है कि इस महिला का अफेयर 2 लोगों के साथ था। एक मनोज राजौर नाम का व्यक्ति होता है, जो उस महिला से तकरीबन 5 या 7 साल का छोटा रहता है। उसके साथ इसका संबंध तकरीबन 10 सालों से स्थापित रहता है, जिसे सुनकर पुलिस को भी काफ़ी आश्चर्य लगता है कि इस उम्र में किसी का संबंध पिछले 10 सालों से चल रहा हो। बड़ा आश्चर्यजनक बात होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी रहता है, क्योंकि ये महिला अपने पति और अपनी प्रेमी के अलावा भी किसी और के साथ भी संबंध में आ चुकी रहती है, जो मनोज राजौर से भी काफ़ी छोटा होता है, जिसका नाम जय शर्मा बताया जाता है। जय शर्मा के साथ महज 6 महीने पहले उस महिला की दोस्ती हो जाती है और पुनः एक बार अपने नए प्रेमी के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिससे मिलने के लिए ही उस दिन वो अपनी चारपाई को घर के बाहर लगाती है, ताकि वो और उसका नया प्रेमी दोनों लोग रंगरलियां मना सकें। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इसकी जानकारी उसके पहले प्रेमी यानी मनोज राजौर को लग जाती है और मनोज राजौर इस घटना को लेकर
इतना आहत हो जाता है कि वो नशे की हालत में जैसे ही देखता है कि किरण अपने घर से बाहर सो रही होती है, तुरंत अपने घर से कुल्हाड़ी उठाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही इन सभी चीज़ों की जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस सबसे पहले मनोज राजौर को गिरफ्तार करती है और जब उससे इस मामले की पूछताछ की जाती है तो वो स्वीकार करता है कि हाँ सर, मैंने ही काटा था, और उस कुल्हाड़ी और उस दिन पहने हुए कपड़े के पास भी पुलिस को ले जाता है और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देता है, जिससे जीवन में एक सीख मिलता है। कभी कभी आप अपनी क्षणिक मात्र खुशियों के लिए अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के साथ साथ इस समाज के नज़रों में भी गिर जाते हैं और कभी कभी तो आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि अपने प्रेम संबंधों के चक्कर में अपने पति या अपने बच्चों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि एक पति ही है जो अपने परिवार और अपनी पत्नी को खुश रखने के कारण जी तोड़ मेहनत करता है और समाज की न जाने कितनी प्रकार की गालियों को सुनता है। और अगर इस तरीके की गालियाँ और दुखों को सह करके वो आपका पालन पोषण करता है तो कृपया उसे धोखा मत दीजिए। इस तरीके की कुकृतियों को करने से बचिए और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करिए। आज इस किरण देवी नामक महिला की जान चली गई। तो दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।